श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। ऐसे नेक काम करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज हम आपको महाराष्ट्र के एक अत्यंत दयालु और विख्यात संत और उनकी कावड़ यात्रा की कहानी बताएंगे। कुछ राज्यों में सावन मास आरंभ हो गया है, तो कुछ राज्यों में आने वाली अमावस्या से सावन महीना शुरू हो जाएगा, किंतु कावड़ यात्रा आरंभ हो चुकी है। आज का वीडियो कावड़ यात्रा से ही संबंधित है, तो इस वीडियो को सभी कावड़ियों तक और शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। संत एकनाथ महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। वह स्वभाव से अत्यंत दयालु व परोपकारी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करें और फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाएं। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी यह इच्छा व्यक्त की। सभी संतों ने हर्ष जताते हुए सामूहिक कावड़ यात्रा का निर्णय लिया। संत एकनाथ सभी संतों के साथ प्रयाग पहुँचे। सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया और सभी ने अपनी अपनी कावड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भर लिया और रामेश्वरम की यात्रा पर निकल पड़े। संत एकनाथ और अन्य कावड़िए नंगे पैरों से भयंकर कष्ट सहते हुए चले जा रहे थे। ना तो भूख की परवाह थी, ना तेज धूप की। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए थे, परंतु एकनाथ जी को तो बस भगवान रामेश्वरम की जल चढ़ाकर सेवा संपन्न करने की धुन लगी थी। इन सब कष्टों को वह भला कहाँ गिनने वाले थे। दोस्तों, कावड़ यात्रा लगती आसान है, किंतु बहुत ही कष्टदायक होती है। धन्य है कावड़ यात्री और धन्य है उनकी शिव भक्ति। दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनिए। शिव पुराण के अनुसार कोई भी शिव कथा अधूरी छोड़ने से पाप लगता है, इसीलिए ये कथा पूरी सुनिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब आगे की कथा सुनिए। संत एकनाथ जी का सफर लंबा था। उनके मन में भगवान रामेश्वरम का नाम चल रहा था। काफी समय से सफर तय करते श्री एकनाथ जी महाराज ने अभी तक लंबी दूरी तय कर ली थी, लेकिन इस बीच उनको कई जगहों पर विश्राम लेने पड़े थे। किंतु थक कर चूर हो चुके संत एकनाथ जी के सामने आनंद की बात यह थी कि अब मंजिल दूर नहीं थी। पथिकों की वार्ता से आभास हो रहा था कि भगवान रामेश्वरम अब नजदीक ही है। एकनाथ जी विचार कर रहे थे कि अब मैं यह जल शीघ्र ही भगवान रामेश्वरम को अर्पित कर आनंद मनाऊंगा। परंतु ये क्या, थोड़ा आगे बढ़ने पर एक जगह संत एकनाथ ने प्यास से तड़पते हुए एक गधे को देखा, जो प्यास के कारण मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुका था। लेकिन उस क्षेत्र में दूर दूर तक पानी नहीं था, इसलिए देखने वाले केवल अफसोस जताकर आगे बढ़ जाते थे। धरती पर पड़े पड़े वह गधा सभी कांवड़ियों की तरफ बड़ी आशा से देख रहा था, लेकिन उस गधे को कोई भी व्यक्ति पानी नहीं पिला रहा था, क्योंकि कांवड़िए जल को भगवान के लिए लेकर जा रहे थे। संत एकनाथ जी को दया आई। उन्होंने सोचा, चलो मैं एक घड़ा जल इस प्यासे गधे को पिला देता हूँ, भगवान पर जल का दूसरा घड़ा अर्पित कर दूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी कावड़ को उतारा, प्यासे गधे को एक घड़ा जल पिला दिया। गंगा जल पीकर गधे में जीवन के लक्षण लौटने लगे, परंतु अभी भी वह प्यास से बेदम हो रहा था। वह बैठने का प्रयास करने लगा, किंतु बैठ नहीं पा रहा था और वह दूसरे घड़े की ओर देख रहा था। संत एकनाथ जी ने सोचा कि अगर इस गधे को बचाना है तो दूसरे घड़े का जल भी इसे पिलाना पड़ेगा। अतः संत एकनाथ ने अपनी भगवान रामेश्वरम को जल चढ़ाने की इच्छा का त्याग करते हुए जल का दूसरा घड़ा भी गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को जैसे नवजीवन ही प्राप्त हुआ। वह उठकर सामने घास चरने लगा। ये सब देखकर एकनाथ जी के साथी और अन्य कांवड़ियों ने कहा कि आप तो रामेश्वरम जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित रह गए। तब एकनाथ जी बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है। मैंने अपनी कावड़ से एक मरणासन्न व प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसके प्राण की रक्षा की। इसी से मुझे रामेश्वरम जाने का पुण्य मिल गया। परंतु यह क्या, वह गधा तो एकनाथ जी की ओर लौट आया और मनुष्यों की भाषा में बोला,
हे संत महात्मा, आओ गले मिले और प्रसन्नता व्यक्त करे। संत एकनाथ आश्चर्यचकित हुए। आगे गधे ने कहा कि मैं रामेश्वरम हूँ। मैं ही गधे के रूप में सच्चे भक्त का दर्शन करने हेतु इस मार्ग पर पड़ा प्यास से तड़पता रहता था। कई साधु गए, कई संत गए, कई पुजारी गए, पर दयालु संत आप ही मिले। आज मेरा दर्शन मनोरथ पूर्ण हो गया। गधे का रूप छोड़कर भगवान रामेश्वरम साक्षात प्रकट हुए। संत एकनाथ भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने एकनाथ जी के हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और गले लगाया। आज भक्त और भगवान का मिलन हो गया था। दोस्तों, आज इस कथा से हम सभी को यह समझना होगा कि वस्तुतः धार्मिक विधि विधानों के पालन से बढ़कर मानवीयता का स्थान है, जिसके निर्वाह पर ही सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ठ धर्म माना गया है। असल में परोपकार से ही पुण्य फलित होता है। यही बात संत एकनाथ जी ने अपने आचरण से साबित की है। आशा है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।